हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू द वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जिसके बारे में काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता। तो जो बच्चे सीयूईटी का फॉर्म फिल करते हैं या फिर जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे बीएचयू जाना है। मेजोरिटी बच्चों के दिमाग में यही दो यूनिवर्सिटी आती है। ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटी जो काफ़ी फेमस है। लेकिन आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके बारे में बच्चों को पता नहीं होता और वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इसको फिल नहीं करते। बाद में उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। तो इस चीज़ को आपको रियलाइज़ करना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू के अलावा भी काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेती है। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी सब के बारे में और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से मान लीजिए कि आप यूपी से हैं या मान लीजिए आप एमपी से हैं, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करें अच्छी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कीजिए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी डाइवर्स है और काफ़ी एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं, जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपके आस-पास भी काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, उसको भी टारगेट कीजिए। क्योंकि कई बच्चों का होता है कि मुझे घर से दूर नहीं जाना है या फिर मान लीजिए कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिला, तो आप पहले से फिल करके रखे रहेंगे देन आप एलिजिबल रहेंगे, बाद में आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। तो देखिए यहाँ पे आपको सीयूईटी का वेबसाइट दिख रहा होगा। यहाँ पे एक सेक्शन है यूनिवर्सिटीज का। यूनिवर्सिटीज को आप अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अदर इंस्टीट्यूट जो कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो ये दोनों को छोड़ देते हैं, डीम्ड और प्राइवेट को छोड़ देते हैं। अभी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे फोकस करते हैं। स्टेट पे भी हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें, एक ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये 4th नंबर पे जो आपको दिख रही है बीएचयू, इसको लेके काफ़ी लोगों को ऐसा रहता है, क्रेज़ रहता है कि मुझे बीएचयू जाना है, मुझे डीयू जाना है। लेकिन ये सारी कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कोई बच्चा है यूपी का है, काफ़ी अच्छा रेपुटेड कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसे फंड किया जाता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहाँ पे फैकल्टी अच्छे होंगे, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, इसीलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं बच्चे। अब देखिए कोई बच्चा मान लीजिए कि यूपी का है, अब वो किसे टारगेट करेगा? डीयू को तो करेगा ही करेगा, बीएचयू को तो करेगा ही करेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी कर ले अगर आप उस एरिया के रहने वाले हो, अलीगढ़ के आसपास के हो। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है कि ये दिल्ली या लखनऊ में से कहीं एक है। असम यूनिवर्सिटी, मान लीजिए कोई बच्चा नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है, उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करेगा, साथ ही साथ भाई असम यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करो। मान लो कि आप अपने स्टेट में रह के पढ़ाई कर लोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये भी है। इसमें और डीयू में फ़र्क ये है कि डीयू की रेपुटेशन ज़्यादा है, डीयू एक हाइप बना के रखा है, डीयू डीयू ने अपनी हाइप बना के रखी है, वहाँ पे जैसे-जैसे लोग पढ़े जो काफ़ी आगे चले गए, तो डीयू की एक अपनी लेगेसी बन गई है। असम यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जो मुझे लगता है ये लखनऊ वाली है। उसके अलावा बीएचयू है, बीएचयू का तो खुद का एक लेगेसी है अपना। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, जो बच्चे साउथ के आंध्रा के हो गए, तेलंगाना के हो गए, ओडिशा के हो गए, उस रीजन के बच्चे वो इसको टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप जाना चाहते हो साउथ में पढ़ने, आपको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको टारगेट नहीं करना है इस यूनिवर्सिटी को, आप किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि मैक्स टू मैक्स यूनिवर्सिटीज फिल करनी है, क्योंकि एक बार आप फिल नहीं करोगे, देन आप बाद में उसके लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे। इसीलिए फिल करना जरूरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, अगेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तो जो इस स्टेट के बच्चे हैं उसको टारगेट करे ही करे, उसके आसपास के बच्चे भी टारगेट करें। और अगर आप मान लीजिए कि आप किसी दूर के राज्य में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। लेकिन मैं सजेशन दे रहा हूँ कि आप मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, जब जो जम्मू के बच्चे हैं वो डीयू को तो करेंगे ही करेंगे, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को भी टारगेट करे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को भी टारगेट करे, क्योंकि जम्मू हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है। हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका, कश्मीर, केरला, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार जो कि गया में है अपना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया जेएनयू, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये हमारा मोतिहारी में है, मणिपुर यूनिवर्सिटी जो मणिपुर में है, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं वो इसको टारगेट करें। तो ऐसी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, जिसको आपको जानना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सीयूईटी के अंदर सिर्फ डीयू या बीएचयू या जामिया या जेएनयू है, ऐसा नहीं है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है।
49 तो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं लेना है। स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसको सीमित नहीं करना है कि भाई मुझे अ, सिर्फ डीयू में ही चाहिए। अगर आप डीयू में टारगेट कर रहे हो, किसी कारणवश आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो आपके पास कोई ऑप्शन बैकअप ऑप्शन बचेगा ही नहीं। ठीक है? तो आपको बाद में फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं कि कई बच्चों को लगता है कि डीयू और बीएचयू के अलावा कुछ है ही नहीं। काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप फॉर्म फिल करते टाइम इसको ध्यान रखिए कि जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप फिल कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप फिल कीजिए। ठीक है? तो मेन मोटिव यही था मुझे बताने का कि काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसको सीमित नहीं करना आपको अपने फॉर्म में। तो यही मेन मोटिव था इस वीडियो का। सो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।